चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी और समस्त कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो पहुंचे थे। आज हमने नामांकन करा है और नौजवान युवा शक्ति इस चुनाव को अपने हाथ में ले चुकी है और बुजुर्गों का मेरे सिर पर आशीर्वाद है। मुझे लगता है कि इस बार मेरा चौथा चुनाव जो है वो बाउंड्री लगने का काम करेगा करनाल की जनता के आशीर्वाद से और मनोहर लाल खट्टर जी को यहाँ से परमानेंट रिटायर करके भेजने का काम करेगा। विधानसभा उपचुनाव से त्रिलोचन जी को टिकट मिल गया, क्या कहना चाहेंगे? जी, बड़े मजबूत साथी हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं और मिलजुल कर बड़ा मजबूत चुनाव लड़ेंगे। दो मुख्यमंत्री हमारे सामने लड़ रहे हैं, एक पूर्व में मुख्यमंत्री हैं और एक अभी मौजूदा मुख्यमंत्री है। तो मुझे लगता है करनाल की जनता पिछले 9.5 साल का हिसाब किताब चुकता करने का काम करेगी और दोनों मुख्यमंत्री को यहाँ से भेजने का काम आशीर्वाद है। तो युवाओं का कैसा सर आपका? कल असंध युवाओं का अंदर जो क्रेज है, युवाओं के अंदर जो पसंद है वो आपके सामने है। मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। नौजवानों ने ये चुनाव अपने हाथों में ले लिया है। मुझे लगता है कि युवा शक्ति के आगे बड़े से बड़े किले ढह गए हैं और मनोहर लाल जी का जो जर्जर जिला है, वो किला है, वो भी यह इसमें ढह जाएगा। असंध के अंदर विरोध प्रदर्शन हुआ है मुख्यमंत्री का, क्या देखिए, जो इन्होंने कुकर्म करे हुए हैं वो भी इनके सामने आ रहे हैं। अभी तो एक गांव में गए हैं, धीरे धीरे गांव में जाएंगे तो आप देखिएगा गांव ही नहीं इनके शहरों में भी विरोध होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश की जनता, करनाल की जनता का, पानीपत की जनता का जो है वो मन जो है वो विमुख हो चुका है और उसके अब प्रमाण आने शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है कि लोगों ने इस बार परिवर्तन का जो है फैसला कर लिया है और इस परिवर्तन का जो रास्ता है वो लोकसभा चुनाव से होकर गुजरेगा। दिव्यांश जी, लोगों का कहना है कि आपको डमी फेस के रूप में उतारा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। विपक्ष का भी यही कहना, उनका कहना है कोई मजबूत कैंडिडेट जो है पार्टी ने नहीं उतारा। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मीडिया के साथी अगर इस बात को, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं और जिस प्रकार से परसों सड़कों पर लोग उमड़ कर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि सूरज को दिया दिखाने की बात होगी। इसका फैसला तो करनाल की जनता ने करना है कि किसकी यहाँ से बैग बिस्तरा पैक करके भेजना है और किसको यहाँ स्वीकार करना है। मुझे लगता है कि करनाल की जनता बहुत समझदार है और अब की बार चुनाव के अंदर जो मैं महसूस कर रहा हूँ, पूरे 10 की 10 लोकसभा सीटों में सबसे हैरानजनक नतीजे अगर किसी सीट के आएंगे तो वो करनाल की सीट है। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है और मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज पहुंचे थे, कहीं ना कहीं उत्साह आएगा जो कार्यकर्ता है। बिल्कुल, हमारे नेता हैं और हरियाणा के सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मेरे सिर पर हमेशा से आशीर्वाद रहा है, चौधरी उदय भान जी का आशीर्वाद रहा है, मेरे नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आशीर्वाद रहा है। बिल्कुल, आज वो आए हैं, कार्यकर्ताओं में जोश है, जुनून है। एक एक कार्यकर्ता बुद्धों के ऊपर जाकर मजबूती से चुनाव लड़ेगा और इस बार मनोहर लाल खट्टर जी को यहाँ से परमानेंट विदा करने का काम। कुछ नेता अभी तक कांग्रेस के पहुंचे नहीं है तो उनको मनाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल किसी की समय की व्यस्तता का हो सकता है, लेकिन मैंने बताया मैं परिवार का सबसे छोटा सदस्य और सबसे लाडला हूं। मुझे लगता है मैं सबको एक मंच पर ले आऊंगा और सब एकजुट होकर इस भाजपा सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो क्या पूरी क्या रहने वाला है? प्रचार कैसे करेंगे? गांव-गांव जाएंगे या मनोहर लाल खट्टर की तरह रथ यात्रा करेंगे? धुआंधार प्रचार होगा, तो रण होगा। अब रण होगा। राजा 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 मनोहर लाल जी आपको बच के इस बार जाने नहीं दिया जाएगा। कल उनका विरोध हुआ है, असंध में गए थे वो। आप देखते जाइए, अभी तो चुनाव में जितने दिन बचे हैं, जितने ये कार्यक्रम बनाएंगे, मैं तो कह रहा हूँ मेरे लिए स्टार कैंपेनर कौन है? मेरे लिए स्टार कैंपेनर मनोहर लाल जी खुद हैं। जितना वो कैंपेन करेंगे उतना मुझे फायदा है। युवा बेरोजगारों को क्या मैसेज देता है? अगर आपकी सीट आती है, युवा बेरोजगार बहुत है सर, हरियाणा की बात करें। मैं पिछले 7 साल से हरियाणा के बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज भारी संख्या में नौजवानों का समर्थन इसलिए मिल रहा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमारे लिए जो व्यक्ति लड़ाई लड़ता है, आज पार्टी ने इतनी बड़ी टिकट देकर उसको भेजा है। तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि हरियाणा के अंदर किसी प्रकार से बेरोजगार नाम का जो दीमक लगा हुआ है इसको उखाड़ के फेंकें, चाहे उसमें सरकारी रोजगार उपलब्ध कराया जाए, चाहे कोई बड़े प्रोजेक्ट्स लाए जाए, लेकिन हरियाणा के नौजवान जो विदेशों में पलायन कर रहे हैं उसको रोकना होगा। अपनी प्रदेश की जवानी को यहाँ स्थापित करना होगा, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और ये जो डंकी का ट्रेंड शुरू हुआ है कि नौजवान साथी डंकी मार मार के जो है विदेशों में जा रहे हैं, मुझे लगता है इस बार हरियाणा के नौजवान मनोहर लाल जी की करनाल से डंकी मरवाने का काम करेंगे। रण की पूरी तैयारी हो चुकी है इस बार? पूरी ईश्वर के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, युवा जोश शक्ति के साथ अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। थैंक यू। उदय भान जी के नेतृत्व में
हुड्डा जी के नेतृत्व में यहाँ पर जनसलाब आपने देखा है, युवाओं की हजारों की लाखों की संख्या में यहाँ पर आज नामांकन भरने आए हैं। युवाओं में जोश है, एक नई लहर है, एक नई लहर है। यूनिवर्सिटी से चला है भाई हमारा जैसा साथी है, तभी युवाओं में जोश आता है आगे जाके। धन्यवाद।